नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं शेरशाह सूरी यानी शेर खां के बारे में। हुमायूं के शासनकाल में शेरशाह सूरी का उदय हुआ। इस समय उसने हुमायूं को हराकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम उसको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो शेरशाह सूरी का जन्म हुआ वो हुआ 1472 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ किताबों में 1486 भी दिया हुआ है, ठीक है, डॉक्टर कानूनगो के हिसाब से, ठीक है। बाकी मानने के हिसाब से 1472 ज़्यादा माना जाता है। तो आप जो दोनों को ही ध्यान रखिएगा, 1472 और 1486, ठीक है। शेरशाह सूरी को सूर राजवंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। सूर राजवंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। शेर खां या फरीद खां। फरीद खां शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था, ठीक है। फरीद खां द्वारा एक शेर मार देने के कारण बाहर खां लोहानी, जो कि दक्षिण बिहार का सूबेदार था, इसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि से नवाजा, ठीक है। और जो अपना बेटा था जलाल खां लोहानी का, उसका इसने शेर खां को क्या संरक्षक नियुक्त किया, ठीक है। फरीद खां बचपन का नाम, शेरशाह सूरी शेर खां, ठीक है। और बाहर खां लोहानी दक्षिण बिहार का सूबेदार, जिसने इसको शेर खां की उपाधि दी, ठीक है। बाहर खां की मृत्यु 1528 में हो गई और इसके बाद शेर खां दक्षिण बिहार का सूबेदार बना, ठीक है। 1528 में मृत्यु के बाद में दक्षिण बिहार का सूबेदार कौन बना? शेर खां, फरीद खां और या शेरशाह सूरी, क्योंकि उसके बाद में कोई था ही नहीं बाहर खां लोहानी के बाद में, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं आगे। अब इसके अंडर में आ गया, ठीक है। शेर खां ने मई 1529 में घाघरा के युद्ध में, ठीक है, जब हम लोग हुमायूं पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ा था इस बारे में, ठीक है। बाबर में भी आया था। जब बाबर व महमूद लोदी के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है, 1529 में घाघरा का युद्ध, उस समय शेरशाह सूरी ने किसकी मदद की थी? महमूद लोदी। महमूद लोदी भी अफगानी था और शेर खां भी कौन था? अफगानी था, ठीक है। इस कारण मदद करना आज भी बनता है, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ? महमूद लोदी की क्या हो गई थी? हार हुई थी, ठीक है। ध्यान रखिए, घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी की मदद की थी किसने? शेर खां ने, ठीक है, 1529। फिर इसमें पराजय हो गई। फिर 1530 में, ये मेन था, और इसके बाद में चौसा का युद्ध होता है 1539 में। अब कौन बन चुका था शासक? हुमायूं, ठीक है। तो 1539 में हुए चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? हुमायूं की पराजय हुई और शेर खां विजयी हुआ। इसके बाद में 1540 के अंदर कन्नौज का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई और जो शेर खां था उसकी जीत हुई। और इसके बाद में शेर खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा और दिल्ली की गद्दी पर बैठने पर इसने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। ध्यान रखिएगा, शेरशाह उपाधि धारण कब की? दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद में, ठीक है। उस समय शेरशाह सूरी की आयु कितनी थी? 68 साल थी, ठीक है। अब कुछ प्रमुख अभियान है इसके शेरशाह सूरी के, वो पढ़ लेते हैं। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो है जो कि ध्यान मैं बता दूंगा आपको। पहला गखरों से युद्ध 1541 में हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ और मतलब उनको बिल्कुल पूर्णतः खत्म तो नहीं कर सका गखरों को, लेकिन फिर हुआ मालवा का अभियान। कब? 1542 में। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई। फिर होता है रायसीन का अभियान, ठीक है। 1543 में शेरशाह सूरी ने रायसीन पर आक्रमण किया। वहां के राजपूत शासक पूर्णमल को धोखे से मार डाला। किसको? पूर्णमल को, ठीक है। इस युद्ध में महिलाओं ने जौहर किया, ठीक है। और यह घटना शेरशाह सूरी पर एक कलंक मानी जाती है, ठीक है। अगर आपको सती, जौहर, साके, केसरिया के बारे में पता नहीं है तो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया हुआ है इनके बारे में सेपरेट, तो आप वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 1543 में रायसेन का अभियान। फिर 5 जनवरी मारवाड़ का अभियान चल रहा है। 5 जनवरी 1544 ईस्वी में होता है गिरी सुमेल का युद्ध। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। इससे में जो ये युद्ध होता है वो होता है शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक राव मालदेव के बीच में। राव मालदेव बहुत ताकतवर शासक है, ठीक है। तो ऐसे तो शेरशाह इसको हरा नहीं पाता, लेकिन क्या क्या शेरशाह ने अपनी कुटिलता चली, ठीक है, और इससे शेरशाह को मालदेव को इसने पराजित कर दिया। इसमें 2 राजपूत सरदार थे, जैता और कुंपा, ठीक है, बहुत वीरता से लड़े,
ठीक है, और इन्होंने वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि जैता और कुपा कौन से युद्ध में थे? ग्रीष्ममेल युद्ध में। ये युद्ध किन के मध्य में हुआ? शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक राव मालदेव के मध्य में। ठीक है, इसके बाद में जो इसका अंतिम अभियान होता है वो होता है कालिंजर का अभियान 1545 में। ठीक है, ये कालिंजर का जो अभियान था वो सिर्फ जो कालिंजर का जो शासक था कीरत सिंह, उसकी दासी को हत्याने के कारण इसने ये अभियान या आक्रमण किया था। ठीक है, जो कि कीरत सिंह ने देने से मना कर दिया था। ठीक है, 22 मई 1545 में कालिंजर वाले अभियान के दौरान ही बारूद का ढेर फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। और ये जो इन्होंने जो तोप चलाई थी वो किले से टकराई और वापस आ गया गोला, और गोला जहाँ आकर पड़ा वहाँ पे क्या था? बारूद का ढेर था या गोला बारूद का जो भंडार होता है वहाँ पर था। वहाँ पर ही शेरशाह सूरी खड़ा हुआ था, जिससे वो फटा तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। दोस्तों ये थी शेरशाह सूरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो भी क्वेश्चन बनते हैं इससे ज़्यादा बाहर बनते नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।